आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से आपको एनकरेज करूंगा कि हमें पाप और बुराइयों से छुटकारा पाकर हमें अपने जीवन में उद्धार, शांति और जीवन को पाना है, ताकि परमेश्वर के अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रियो, बाइबल बताती है रोमियो 3 अध्याय का वचन 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अर्थात इस पृथ्वी पे रहने वाला हर एक व्यक्ति पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग हो चुका है। उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है। लेकिन परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से वचन में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो परमेश्वर पिता ने एक रास्ता बनाया है जिसके द्वारा हम पापों से छुटकारा और उद्धार, शांति और जीवन पा सकते हैं। वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्रूस में मरने के लिए दे दी, ताकि हम पापों से छूट जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को, अपराधों को, सब कुछ जो हमने अपने जीवन में किया है, क्रूस पर लेकर हमारे पापों के लिए मर गए। क्योंकि वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप, गुनाहों को लेकर क्रूस पे मर गए ताकि हम जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमें दे दिया, उन्होंने हमें बचा लिया। और वचन कहता है कि जो विधियों का लेख हमारे नाम पे था, उसको क्रूस पे मिटा डाला। जहाँ पाप मनुष्य को कैद करता है, वही यीशु का लहू हर एक पापों से, गुनाहों से, बंधनों से आजाद करता है। सो पहला चीज कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप के बंधन में है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, हमें चुना है, और परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर आपको अनंत जीवन, उद्धार और शांति देना चाहता है, आपको नया जीवन देना चाहता है, आपको नया व्यक्ति बनाना चाहता है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट आना है और अपने पापों से, अपने गुनाहों से छुटकारा पाना है, नया जीवन पाना है। पापों से कोई भी बाहर अपने आप से नहीं निकल चल सकता है, और हमें पाप से निकालने वाला सिर्फ एक है, वह है प्रभु यीशु मसीह। जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं तो वही आपको पापों से बाहर निकाल सकता है, वही आपका उद्धार कर सकता है, वही आपको जीवन दे सकता है, वही आपको शांति दे सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो इस पृथ्वी पे हर एक मनुष्य के पापों के लिए क्रूस में मर चुका है। सो वचन कहता है कि आपको उद्धार पाना है तो आपको दो काम करना होगा। जैसा वचन में लिखा है रोमियो 10 अध्याय का वचन 9 में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सो वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सो पहला काम करना होगा कि यीशु को प्रभु के रूप में अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, मुंह से बोलना होगा कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु इस जगत का उद्धार करता है। दूसरा, आपको हृदय से विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने मृत्यु के ऊपर जय पाई। कोई भी इस पृथ्वी पर आज तक मृत्यु के ऊपर नहीं जय पाया है। इतिहास में अगर देखते हैं तो किसी ने भी मृत्यु को नहीं हराया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। उनकी आज भी कब्र खाली है और 40 दिन तक इस पृथ्वी पे अपने चेलों को दिखाई दिया, और फिर वो स्वर्ग पे चले गए और फिर दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह पापों से बचाने के लिए, पाप से मन फिराने के लिए आए थे, क्योंकि इस पृथ्वी पे स्वर्ग का राज्य आ चुका है। दूसरी बार जब आएंगे तो वो इस पृथ्वी से अपने लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए एक अलग जगह तैयार किया है जहाँ पे अपने लोगों को रखेंगे। और इस पृथ्वी पे महाविनाश का समय आने वाला है। उस समय परमेश्वर अपने लोगों को इस पृथ्वी से हटा देंगे और इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर विनाश, संकट, क्लेश आ जाएगा और यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर से सभी चीजें नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर
इस पृथ्वी पर से सब कुछ नष्ट करके पुनः इस पृथ्वी पे 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा लोग विश्वास करते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे या जो मर गए वो स्वर्ग में गए, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, सच्चाई को प्रकट करता है, क्योंकि यह सत्य है, पवित्र है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि जब तक इस पृथ्वी पे है, जब आप जीवित है, तब आप परमेश्वर के राज्य का वारिस हो सकते हैं, अर्थात स्वर्ग के राज्य का वारिस हो सकते हैं। आप अनंत जीवन का वारिस हो सकते हैं। तो मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं और आप स्वर्ग के राज्य का वारिस हो सकते हैं। इस पृथ्वी पे स्वर्ग का राज्य आ चुका है, बस आपको विश्वास करना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, तो आप उद्धार को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, बीमारियों को क्रूस पे हरा दिया, गरीबी, कर्जा और सारे पापों को ले लिया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से तीसरे दिन जिला दिया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पा ली। तो यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा आप भी परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय का वचन 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो आपके पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो निश्चित तौर पे आप उद्धार पाएंगे और आप परमेश्वर की शांति का, आनंद का अनुभव करेंगे और पापों से छुटकारा पाएंगे। सो आपको परमेश्वर आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी, दयालु, धर्मी, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति, प्रशंसा, महिमा और बड़ाई करते। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना, प्रभु ब्लेस कर, आशीष दे, जो भी इनकी जरूरतें हैं पूरा कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में उद्धार, शांति दे और पापों से, बुराइयों से छुटकारा दे प्रभु जी। हर एक गुनाहों को माफ कर, क्योंकि आप क्षमा की खान और दया के सागर है। प्यारे प्रभु जी, अपने लहू से हर एक भाई बहन को धोकर शुद्ध कर, इनको और इनके पूरे परिवार को बचा प्रभु जी। इन्हें अपने राज्य का वारिस बना प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति से कभी दूर ना होने पाए, परंतु हर एक भाई बहन तेरी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों को, इनके पूरे परिवार को, सबको तेरे नाम में, तेरे लहू में छिपाते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।